राहुल गांधी ने हम दो हमारे दो का नारा दिया तो आज बीजेपी दामाद का नारा उछालने लगी। किसान आंदोलन ने इतना तो कर दिया कि नवंबर से लेकर अभी तक देश में खेती पर ही बात हो रही है। इस बातचीत के कई मंच खुल गए। एक मंच है संसद, दूसरा मंच है राजनीतिक रैलियां, तीसरा मंच है किसान आंदोलन और उनकी महापंचायतें, चौथा मंच है अखबारों के संपादकीय पन्ने। किसान आंदोलन के कारण कांग्रेस और बीजेपी की आर्थिक नीतियां भी एक्सपोज होती रही हैं। विपक्ष में रहते हुए कुछ और सत्ता में आकर कुछ। ऐसा इसलिए होता है कि दोनों की आर्थिक नीतियां एक ही किताब और स्कूल कॉलेज से आती हैं। इस पूरे खेल को एक बेहद तार्किक भाषा के जरिए खेला जाता है, जिसे कभी सुधार तो कभी विकास कहा जाता है। विकास भी अजीब है, या तो यह भूतकाल में नहीं आया होता है या फिर भविष्य काल में आने वाला होता है। एक और मजेदार बात है, विकास अपने से नहीं आता, हमेशा इसे कोई लाने वाला आता है, वही लाता रहता है। इसलिए उन लेखों और बहसों को गौर से सुनिए, पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए कि खेती का संकट है क्या। 40-50 करोड़ लोग खेती पर निर्भर हैं। आज राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग किया वो अशोभनीय है, अपमानजनक है, दुख देने वाले हैं। इन्हें सुनकर किसी को भी बुरा लगेगा। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को कायर कहा, गद्दार कहा, चीन के सामने घुटने टेकने वाला करार दिया। राहुल गांधी ये भूल गए, नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। वो पूरी दुनिया के लिए भारत के प्रतिनिधि हैं। वो हमारे देश के सबसे बड़े नेता हैं और उन्हें देश की जनता ने चुना है, देश की जनता ने ये जिम्मेदारी सौंपी है। नरेंद्र मोदी किसी एक पार्टी के नेता नहीं है, देश की सरकार के मुखिया हैं। पार्टी के चिराग राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भारत माता को चीरकर एक टुकड़ा चीन को दे दिया गया है। पुलवामा का हमला हो या लद्दाख का सीमा विवाद, सबसे पहले इन दोनों पर सरकार को घेरा जाता है, सरकार का विरोध होता है। फिर जब भारत उसका जवाब देता है, हमारे सैनिक उसका जवाब देते हैं, तो उसे झूठ बता दिया जाता है और उसके सबूत मांगे जाते हैं और सच को दबाकर झूठ को पूरी दुनिया में फैलाया जाता है। हर बार यही होता है। और यहां भी आंदोलन जीवियों की तरह एक राजनीति की टूल किट बन चुकी है, जिसमें झूठ को सच की तरह पेश किया जाता है और फिर सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करते हैं। शाम होते होते मीडिया पर बहस होने लगती है उसी बात पर और देश गलत जानकारी के जंगल में भटकने लगता है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया अब राहुल गांधी के हवाले से पूरी दुनिया को अब झूठ फैलाने लगेगा। देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने वाले राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से देशभक्ति के सबूत मांग रहे हैं। राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री के बारे में जिस हल्के अंदाज में बात की, जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया, वो बहुत ही शर्मनाक हरकत है। निर्भर हैं। आंदोलन के कारण खेती पर बात करने का अवसर मिल रहा है। आंदोलन में अवसर, आंदोलन ने ही अवसर दिया कि खेती पर नियमित रूप से अच्छी रिपोर्ट करने वाली पत्रिका डाउन टू अर्थ ने किसानों की हालत पर एक पूरा अंक निकाला है। न सिर्फ नीतियों की नजर से बल्कि जलवायु संकट के कारण किसानों की कम होती आमदनी के सवाल को भी देखा गया है। रिचर्ड महापात्रा ने लिखा है कि नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 और 2017-18 के बीच 3 करोड़ कृषि मजदूरों सहित 3-4 करोड़ अनौपचारिक मजदूरों ने ग्रामीण इलाकों में नौकरियां गंवा दी। कृषि कार्यबल में 40% की गिरावट आई। रिचर्ड यह भी बताते हैं कि 2001 से 11 के बीच सेंसस टाउन, यानी जहां 5000 से अधिक लोग गैर कृषि काम करते हैं, इसकी संख्या 1362 से बढ़कर 3894 हो गई। दरअसल सारी नीतियों का मॉडल यही है कि खेती से लोगों को निकाला जाए। खेती से कमाई कम हो रही है। सवाल है कि कृषि कार्यबल से 40% लोगों को निकाल देने के बाद भी खेती से जुड़े लोगों की आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही है? क्या खेती में आय दुगनी करने का यही तरीका बचा है कि सारे लोगों को खेती से हटा दीजिए, 2, 4, 10, 100 बच जाएं, उन्हीं की आमदनी को दुगनी कर दीजिए? ये तो ऐसे भी हो सकता है। इस भीड़ में 40 साल की कमलेश झज्जर से आई थीं, किराड़ी गांव से। घर में ताला बंद कर दिया था और दोनों बच्चों को लेकर आई। आज से पहले कमलेश किसी आंदोलन में नहीं गई थी। कमलेश को लगता है कि इन महापंचायतों से प्रधानमंत्री पर दबाव बनेगा। 4 बीघे की खेती करने वाली कमलेश का कहना है कि इस बार उन्हें धान का भाव नहीं मिला। देशवासियों, आज वाड्रा कांग्रेस
के युवराज राहुल गांधी ने हद कर दिया। आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेहद निजी हमला किया। नरेंद्र मोदी को कायर कहा। विनोद जी, तथ्यों पर अगर बात हो रही है तो सवाल मेरा ये, विनोद जी मेरे सवाल को सुनिए। लेक्चरबाजी मुझे अच्छी नहीं लगती है, लेक्चरबाजी मुझे अच्छी नहीं लगती है। मैं सिर्फ सवाल करता हूँ। एक मिनट रुकिए, आप बोल क्यों रहे? मैंने सवाल किया, मैंने सवाल किया, मैंने सवाल नहीं किया, मैंने सवाल सामने नहीं रखा। आप चुप हो जाइए, आप चुप हो जाइए। पहले सवाल पूछूंगा फिर जवाब देंगे। सवाल ये है भाई साहब, सवाल ये है कि आपने बोला हमारे जमीन को लेके चीन भाग गया। आप जरा जमीन के कब्जे ने, एक मिनट रुकिए ना आप। अरे रुकते क्यों नहीं है भाई साहब? सवाल सुन लो, सवाल। व्हाट एम आई सेइंग? सवाल। मैं क्या बोल रहा हूँ? सवाल। अच्छा नहीं सुन रहे तो भगा दूंगा मैं। मेरी बात सुनिए। मोहम्मद तौसीफ रहमान, आइए सवाल। आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाते हैं कि भारत ने अपनी जमीन चीन को दे दी। प्रधानमंत्री ने देश का सर झुका दिया। राहुल यहाँ रुक जाते तो बेहतर था, लेकिन आगे गए और कहा गद्दार, कायर, विश्वासघाती, थूक कर चाटने जैसे शब्दों का, मर्यादाहीन शब्दों का इस्तेमाल करने से भी नहीं। आपको कौन ये जानकारी दे रहा है? रक्षा मंत्री ने कहा 1 इंच जमीन नहीं दी है। भाई मेरे रक्षा मंत्री ने कहा 1 इंच भरोसा। मुझे देश के रक्षा मंत्री पर भरोसा है, पूरा भरोसा है। 100% भरोसा है मुझे। किसान आंदोलन वहीं टिका है। 26 जनवरी भी बीत गई, संसद का सत्र भी गुजर गया। वहां जो बातें होनी थी हो चुकी हैं। किसान आंदोलन में आए किसान खेती की तरफ जा रहे हैं और लौटकर वापस भी आ रहे हैं। उन्हें लगने लगा है कि आंदोलन अब स्थायी बनता चला जाए। राहुल गांधी ने हम दो हमारे दो का नारा दिया तो आज बीजेपी दामाद का नारा उछालने लगी। बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है जय श्री राम पर बवाल क्यों। इसे 75% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाया है। खुद को सेक्युलर दल साबित करने के लिए क्या जय श्री राम नारे पर चिढ़ना जरूरी है? बताइए कि क्या किसी को आपत्ति होनी चाहिए बंगाल में अगर जय श्री राम बोला जाए तो ममता दीदी ये सोचती है उनका अपमान हुआ है? क्या आपको लगता है ये उनका एटीट्यूड सही है? तो सरकार कहती है कि मंडी खत्म नहीं होगी। इसका मतलब यह नहीं कि बिहार में जहां मंडी नहीं है वहां शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है जहां है वहां खत्म नहीं होगी। लेकिन क्या ऐसा है? किसानों का कहना है कि विकल्प के नाम पर जो प्राइवेट मंडी दी जा रही है उनका विरोध इसी बात से है। सरकारी मंडी में टैक्स लगेगा और प्राइवेट मंडी में टैक्स नहीं लगेगा तो जाहिर है सरकारी मंडी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। ऐसे में राज्य मंडी बोर्ड के लगभग 9000 कर्मचारी और पेंशनर भी आशंकित हैं। मंडी के भविष्य को लेकर अब इस सिस्टम में काम करने वाले कर्मचारी भी अपनी विदाई के दिन गिनने लगे हैं कि घरेलू उड़ानों का किराया 10 से 30% बढ़ा दिया गया है। पेट्रोल और डीजल के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोल 88 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर हो गया है। मुंबई में पेट्रोल 94 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। वैसे सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल राजस्थान के श्री गंगानगर में मिल रहा है। श्री गंगानगर में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 98 रुपए 60 पैसे हो गई है। डीजल 90 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर। प्रीमियम पेट्रोल यहां पर 101 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। हम आज हल्ला बोल में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो राम भक्त था इसलिए इसकी हत्या हुई। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर।